प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 3 नागप्पा का शंख सीखेंगे। ठीक है बच्चों, पाठ 3 का नाम क्या है? नागप्पा का शंख। यहाँ पर एक चित्र देख रहे हो ना, एक आदमी का चित्र है। इसका नाम है नागप्पा। इसका नाम क्या है बच्चों? नागप्पा। क्या कर रहे हैं? नागप्पा शंख बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नागप्पा शंख बजा रहे हैं। उनके बाजू में एक झोला है। झोले को हम क्या कहते हैं? थैला भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बैग कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसको? BAG, बैग। ये कौन है बच्चों? ये है नागप्पा। आज के हमारे पाठ का नाम क्या है? पाठ 3 नागप्पा का शंख। पाठ द्वारा जानेंगे बच्चों, ठीक है। अब आगे प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये है नागप्पा का शंख। पाठ है, हम जानेंगे पाठ में क्या दिया गया है। ठीक है बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। डियर चिल्ड्रन, लिसन द लेसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 चोर थे, वे सेंधमारी में प्रवीण थे। एक रात वे एक पंडित के घर में सेंधमारी करने के लिए चले। डियर चिल्ड्रन, लिसन केयरफुली। 4 चोर थे। 4 चोर थे का मतलब है 4 thieves। 4 thieves, ओके चिल्ड्रन, देयर वर 4 thieves। वे सेंधमारी में प्रवीण थे। सेंधमारी का मतलब होता है बार्गलरी। बार्गलरी आप जानते हैं? बार्गलरी क्या होता है? बार्गलरी मीन्स मेकिंग होल इनटू अ वॉल। इट इज कॉलिंग बार्गलरी। ओके चिल्ड्रन, वे बार्गलरी में वे सेंधमारी में प्रवीण थे। वो किस चीज में प्रवीण थे बच्चों? सेंधमारी माने बार्गलरी में बहुत ही प्रवीण थे। एक रात वे एक पंडित के घर में सेंधमारी करने के लिए चले। They went on to burglarize one priest house in one night। priest का मतलब होता है बच्चों, पंडित को हम क्या कहते हैं? priest। आपको पता है पंडित कौन होते हैं? जो मंदिर में पूजा करते हैं, ठीक है ना बच्चों। उन्हें हम क्या कहते हैं? पंडित, जो मंदिर में पूजा करते हैं, और इंग्लिश में इनको priest कहते हैं। ठीक है बच्चों, के घर में चोर घुस गए। किसके घर में चोर घुसे? पंडित के घर में सेंधमारी करने के लिए चोर घुस गए। वे चारों घर के पीछे से सेंध लगाने लगे। कितने चोर थे बच्चों? 4 चोर थे। हाउ मेनी थीव्स चिल्ड्रन? 4 थीव्स, ओके ना। वे चारों घर के पीछे से सेंध लगाने लगे। दे started breaking through the back of house wall। हथौड़े व कीले। हथौड़े का मतलब होता है हैमर, व कीले का मतलब होता है नेल। चिल्ड्रन, नेल, यू नो नेल। इन कन्नड़ा वी आर सेइंग आनी, ओके ना। सो हथौड़े व कीले ठोकने की आवाज सुनकर पंडिताइन की आंख खुल गई। पंडिताइन मीन्स पंडित पुल्लिंग, पंडिताइन स्त्रीलिंग है बच्चों, ठीक है। पंडिताइन, पंडित की बीवी को क्या कहते हैं? पंडिताइन। ध्यान दीजिएगा, पंडित की बीवी को क्या कहते हैं बच्चों? पंडिताइन। एक और बार इस वाक्य को पढ़ती हूँ। हथौड़े व कीले ठोकने की आवाज सुनकर पंडिताइन की आंख खुल गई। उसने अपने पति नागप्पा को जगाया। His wife eye opened। Whose wife? Nagappa's wife eye opened after hearing the sound of hammer। She woke her husband Nagappa। Once again children, I will repeat this paragraph, listen carefully। 4 चोर थे, वे सेंधमारी में प्रवीण थे। एक रात वे एक पंडित के घर में सेंधमारी करने के लिए चले। वे चारों घर के पीछे से
सेंध लगाने लगे। हथौड़े व कीले ठोकने की आवाज सुनकर पंडिताइन की आंख खुल गई। उसने अपने पति नागप्पा को जगाया। डियर चिल्ड्रन, there were 4 thieves. They were professionists in burglary. They went on to burglarize one priest house in one night. They started breaking through the back of house wall. Nagappa's wife eye opened after hearing the sound of hammer. She woke her husband Nagappa. आप समझ गए बच्चों, जैसे चोरों ने दीवार को तोड़ना आरंभ किया, वो आवाज सुनकर पंडिताइन की आंख खुल गई, मतलब कि वो सोते सोते जाग गई और वो जागकर अपने पति को भी जगाया। नागप्पा हड़बड़ाकर उठा, पूछा क्या बात है। नागप्पा woke up in a hurry and asked what is the matter. एक बार सुनिए, नागप्पा हड़बड़ाकर उठा, पूछा क्या बात है। नागप्पा woke up in a hurry and asked what is the matter. धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, सुनो, लिसन, कोई दीवार में सेंध मार रहा है। somebody is hitting the wall. Once again, Nagappa woke up in a hurry and asked what is the matter. His wife said, speak slowly, listen, somebody is hitting the wall. नागप्पा ने ध्यान से सुना। नागप्पा listened carefully first. नागप्पा ने ध्यान से सुना, फिर गर्दन, गर्दन माने नेक, ओके चिल्ड्रन, नेक, गर्दन हिलाकर बोला, हिलाना मीन्स शेक, ओके ना। फिर गर्दन हिलाकर बोला, यह सही है, सेंध मार ही है। नागप्पा listened carefully first, then he shook his neck and said, that is right. वह सोचने लगा, फिर उसने कहा कि वह जरा भी ना घबराए। एक और बार, वह सोचने लगा, फिर उसने कहा कि वह जरा भी ना घबराए। यदि उसकी चीख सुने तो भागकर आए और चिल्लाए, ताकि पड़ोसी, पड़ोसी मीन्स नेबर चिल्ड्रन, चिल्लाना मीन्स शाउटिंग, ओके ना, चिल्लाए ताकि पड़ोसी जाग जाए। नागप्पा की पत्नी कृष्णा ने सिर हिला दिया। नागप्पा की पत्नी का नाम क्या है बच्चों? कृष्णा। नागप्पा कौन है? नागप्पा पंडित है। कृष्णा कौन है? कृष्णा पंडिताइन है, नागप्पा की बीवी। ठीक है बच्चों, नागप्पा की पत्नी कृष्णा ने सिर हिला दिया। बच्चों, इसका मतलब है नागप्पा listened carefully first, then he shook his neck and said, that is right. He started thinking. What he did, children? He started thinking. Then he said that she should not panic at all. घबराइए मत का मतलब क्या होता है बच्चों? Not panic at all. That she should not panic at all. If she heard his scream, then run away and shout so that the neighbor would wake up. Nagappa's wife Krishna shook her head. एक और बार बच्चों ध्यान से सुनिए इस पैराग्राफ को। नागप्पा ने ध्यान से सुना, फिर गर्दन हिलाकर बोला, यह सही है, सेंध मार ही है। वह सोचने लगा, फिर उसने कहा कि वह जरा भी ना घबराए। घबराना मीन्स पैनिक, ना घबराए। यदि उसकी चीख, चीख मीन्स शाउट चिल्ड्रन, ओके ना, शाउट और स्क्रीम, उसकी चीख सुने तो भागकर आए और चिल्लाए ताकि पड़ोसी जाग जाए। नागप्पा की पत्नी कृष्णा ने सिर हिला दिया। डियर चिल्ड्रन, इट्स मीनिंग नागप्पा listened carefully first, then he shook his neck and said, that is right. He started thinking. Then he said that she should not panic at all. If she heard
his scream, then run away and shout so that the neighbor would wake up. Nagappa's wife Krishna shook her head. Okay children, एक बार हम इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। 4 चोर थे, वे सेंधमारी में प्रवीण थे। एक रात वे एक पंडित के घर में सेंधमारी करने के लिए चले। वे चारों घर के पीछे से सेंध लगाने लगे। हथौड़े व कीलें ठोकने की आवाज सुनकर पंडिताइन की आंख खुल गई। उसने अपने पति नागप्पा को जगाया। नागप्पा हड़बड़ाकर उठा, पूछा क्या बात है? धीरे बोलो, सुनो कोई दीवार में सेंध मार रहा है। नागप्पा ने ध्यान से सुना, फिर गर्दन हिलाकर बोला यह सही है, सेंध मार ही है। वह सोचने लगा, फिर उसने कहा कि वह जरा भी ना घबराए। यदि उसकी चीख सुने तो भागकर आए और चिल्लाए ताकि पड़ोसी जाग जाए। नागप्पा की पत्नी कृष्णा ने सिर हिलाया। प्यारे बच्चों, एक और बार मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। डियर चिल्ड्रन, लिसन वंस अगेन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। There were 4 thieves. How many thieves, children? 4 thieves. They were professionists in burglary. They went on to burglarize one priest's house in one night. They started breaking through the back of house wall. Nagappa's wife eye opened after hearing the sound of hammer. She woke her husband Nagappa. Nagappa woke up in a hurry and asked, "What is the matter?" Wife said, "Speak slowly. Listen, somebody is hitting the wall." Nagappa listened carefully first, then he shook his neck and said, "That's right." He started thinking. Then he said that she should not panic at all. If she heard his scream, then run away and shout so that the neighbor would wake up. Nagappa's wife Krishna shook her head. Okay children, now next paragraph. Dear children, listen. नागप्पा ने एक थैला लिया। थैला मीन्स बैग चिल्ड्रन, रिमेम्बर। नागप्पा ने एक थैला लिया, अपने बालों और मूछों को, बाल माने हेयर, मूछ माने मुस्टाच, मूछों को अस्त व्यस्त किया, बाहर आया। डियर चिल्ड्रन लिसन, नागप्पा took big bag, messed up his hair and mustache, then came out. उसका शक सही निकला। His suspicions turned out to be true. What children? His suspicions turned out to be true. वह निडर होकर उन 4 सेंधमारों के नजदीक आया। He went near to those four dams fearlessly. नागप्पा बिल्कुल भी नहीं डरा। सेंधमार माने उन चोरों के पास गया, जाकर खड़ा हो गया। Once again children, I will read these 4 lines. You listen properly. नागप्पा ने एक थैला लिया, अपने बालों और मूछों को अस्त व्यस्त किया, बाहर आया। उसका शक सही निकला। शक में सस्पेशनस। ओके चिल्ड्रन, उसका शक सही निकला। वह निडर होकर उन 4 सेंधमारों के नजदीक गया। इसका मतलब है नागप्पा took big bag, messed up his hair and mustache and came out. His suspicions turned out to be true. He went near to those 4 dams fearlessly. ओके चिल्ड्रन, अब अगला पैराग्राफ। एक ने कहा
सेंधमार चौंक पड़े, सेंधमार चौंक पड़े, सेंधमार मीन्स थीव्स चिल्ड्रन, ओके ना। सेंधमार चौंक पड़े। वे कुछ कहते इसके पहले ही नागप्पा ने कहा, भाइयों मैं स्वयं सेंधमार हूँ, मैं स्वयं सेंधमार हूँ। मतलब इसका मतलब है बच्चों, नागप्पा सेड आई एम आल्सो ए बार्गलर, ओके ना। व्हेन ही वेंट टू द थीव्स fearlessly and he said I am also burglar, okay. What he said children? I am also burglar. मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। नीड नॉट टू अफ्रेड ऑफ मी। व्हाट ही सेड? नीड नॉट टू अफ्रेड ऑफ मी। एक ने कहा फिर तो अच्छी बात है। व्हाट ही सेड चिल्ड्रन? फिर तो अच्छी बात है, ओके, इट्स अ गुड थिंग। व्हाट वन ऑफ द थीव सेड? इट्स अ गुड थिंग, ओके ना। वंस अगेन चिल्ड्रन, नागप्पा ने एक थैला लिया, अपने बालों और मूछों को अस्त व्यस्त किया, बाहर आया। उसका शक सही निकला। वह निडर होकर उन 4 सेंधमारों के नजदीक गया। सेंधमार चौंक पड़े। वे कुछ कहते इसके पहले ही नागप्पा ने कहा, भाइयों, भाइयों मीन्स ब्रदर्स, भाइयों मैं स्वयं सेंधमार हूँ। ब्रदर्स आई एम आल्सो अ बार्गलर। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नीड नॉट टू अफ्रेड ऑफ मी। एक ने कहा फिर तो अच्छी बात है, ओके चिल्ड्रन। दिस सेंटेंस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। नागप्पा टुक बिग बैग, messed up his hair and mustache and came out. His suspicions turned out to be true. He went near to those 4 dams fearlessly. They would say something. Even before this, Nagappa said, brothers, I have broken myself. I have broken myself का मतलब होता है I am also a burglar. No need to be afraid of me. One of the thieves said, then it is a good thing. What one of the thieves said? Dear children, you understood ना children? Next, नागप्पा हंसा, बोला खाक अच्छी बात है। अरे पागलों, यह तो एक दरिद्र नारायण नागप्पा का मकान है। पंडित के पास तो कुछ भी नहीं है। यजमानी करके येन केन प्रकारन अपना पेट पालता है। चलो जमींदार के घर चलें, वहाँ खूब माल है। सेंधमारों को नागप्पा की बात ठीक लगी। वे जमींदार की हवेली गए। जमींदार मीन्स लैंडलॉर्ड चिल्ड्रन। जमींदार हवेली मीन्स मेंशन, ओके ना। जमींदार की हवेली गए। सेंधमार ने उसे समझाया कि पहले तुम हवेली में जाओ, तुम्हें हवेली के चप्पे चप्पे का पता है, फिर दरवाजा खोल देना, हम भीतर आ जाएंगे। डियर चिल्ड्रन, इट्स मीनिंग नागप्पा हंसा। नागप्पा हंसा मीन्स नागप्पा laughed and said, खाक अच्छी बात है। इट्स अ गुड थिंग। व्हाट इट इज अ गुड थिंग? हे क्रेजी, दिस इज द हाउस ऑफ पुअर Narayan Nagappa. The priest has nothing. What he said, children? This house is the poor Narayan Nagappa. The priest has nothing. What children? The priest has nothing. By doing these little things, fill his stomach. What he is doing, children? To fill the stomach, he is doing little things to fill his stomach. Let's go to the landlord's house. What the thief said? Sorry children, what the Nagappa said? Let's go to the landlord's house. There is a lot of goods. Goods means things, children. Thieves felt right about Nagappa. What Nagappa said, the thieves agreed. They went to the landlord's mansion. Mansion माने house, children. Okay ना, big house like a bungalow type. Okay na, mansion. They explained to him that first you go to the mansion, then we will come inside to open the door.
What they said? They said to Nagappa, okay, whatever you said, that is right. Okay, na? You know very well about the landlord's house, about his mansion. You do one thing. You go first. You enter the house first. Then you open the door. We will enter. Okay, na children? Its meaning. Its meaning you understood, na? Once again, I will read this. नागप्पा हंसा बोला खाक अच्छी बात है. अरे पागलो, पागल मीन्स क्रेजी चिल्ड्रन, क्रेजी. यह तो एक दरिद्र नारायण नागप्पा का मकान है. दरिद्र मीन्स पुअर चिल्ड्रन, पुअर. ओके ना, पुअर नारायण नागप्पा का मकान. मकान मीन्स हाउस. पंडित के पास तो कुछ भी नहीं है. दिस प्रीस्ट हैज नथिंग. इट्स मीन्स नथिंग. नथिंग मीन्स नो मनी, नो ज्वेलरी. ओके चिल्ड्रन. यजमानी करके येन केन प्रकारण अपना पेट पालता है. समथिंग ही इज डूइंग, देन ही विल गेट लिटिल फूड टू फिल हिज स्टमक. चलो जमींदार के घर चले. लेट्स गो टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस. वहाँ खूब माल है. देर इज मच गुड्स आर देर. सेंध मारों को नागप्पा की बात ठीक लगी. The thieves felt, yes, what Nagappa is saying, that is right. वे जमींदार की हवेली गए. They went to landlord's mansion. सेंध मारो ने उसे समझाया कि पहले तुम हवेली में जाओ. तुम्हें हवेली के चप्पे चप्पे का पता है. फिर दरवाजा खोल देना, हम भीतर आ जाएंगे. Thieves said to Nagappa, you know very well everything. Okay, so you go to first landlord's mansion, you enter the home, then you open the door, we will come because you know everything. No, they said like that. Okay children, now next. नागप्पा ने इनकार नहीं किया. यदि वह इनकार करता तो संदेह हो जाता उन सेंधमारों को. Dear children, after this hearing, Nagappa did not ignore. Nagappa did not deny it. If he had refused, he would have been suspicious. Okay na? Suspicious. Those burglars were sprang from this small wall in the mansion. Dear children, listen here. नागप्पा हवेली में इधर उधर घूमने लगा. Dear children, Nagappa did not deny. Okay, now what the thief said, Nagappa did not deny. If he had refused, he would have been suspicious. Okay, now those burglars were sprang from his small wall in the mansion. Listen here. नागप्पा ने इनकार नहीं किया. यदि वह इनकार करता तो संदेह हो जाता सेंधमारों को. उसे एक छोटी दीवार से हवेली में कूदा दिया गया. नागप्पा did not deny it. If he had refused, he would have been suspicious. Those burglars were sprang from his small wall in the mansion. Dear children, that mansion has small walls. The thieves helped him to jump into the house. Okay na children, he jumped small wall. Sprang means jump. Okay na, small wall, they made him to jump inside the house. नागप्पा हवेली में इधर उधर घूमने लगा. क्या ठाट बाट थे, क्या संपदा थी. कुछ समय बाद वह अपने थैले में से शंख निकालकर बजाने लगा. वह शंख बजाता गया और बाहर की ओर भागता गया. दरवाजा खोल दिया. Dear children, listen once again. Nagappa did not deny it. If he had refused, he would have been suspicious. Those burglars were sprang from this small wall in the mansion. Nagappa started wandering around in the mansion. What a cheek! Wait, what wealth was there? At that time, he started playing the
conch out of his bag. He rang the conch and ran out the door and opened the door. Conch means, you know children, what is the meaning of conch? Its meaning shank. Okay children, conch meaning, what is that? Shank. Conch meaning shank. Okay na? Don't get confused. Once again I will read this. Nagappa started wandering around in the mansion. What a check! Wait, what wealth was there? At that time, he started praying the conch out of his bag. He rang the conch and ran out the door and opened the door. Okay now, dear children, once again we will read this. नागप्पा ने एक थैला लिया, अपने बालों और मूछों को अस्त व्यस्त किया, बाहर आया, उसका शक सही निकला। वह निडर होकर उन 4 सेंधमारों के नजदीक गया। सेंधमार चौंक पड़े। वे कुछ करते इसके पहले ही नागप्पा ने कहा, भाइयों, मैं स्वयं सेंधमार हूँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। एक ने कहा, फिर तो अच्छी बात है। नागप्पा हंसा, बोला, खाक अच्छी बात है। अरे पागलों, यह तो एक दरिद्र नारायण नागप्पा का मकान है। पंडित के पास तो कुछ भी नहीं है। यजमानी करके येन केन प्रकारन अपना पेट पालता है। चलो जमींदार के घर चले, वहाँ खूब माल है। सेंधमारों को नागप्पा की बात ठीक लगी। वे जमींदार की हवेली गए। सेंधमारों ने उसे समझाया कि पहले तुम हवेली में जाओ, तुम्हें हवेली के चप्पे चप्पे का पता है, फिर दरवाजा खोल देना, हम भीतर आ जाएंगे। नागप्पा ने इनकार नहीं किया। यदि वह इनकार करता तो संदेह हो जाता। उन सेंधमारों को उसे एक छोटी दीवार से हवेली में कुदा दिया गया। किसको कुदा दिया गया? नागप्पा को। नागप्पा हवेली में इधर उधर घूमने लगा। क्या ठाट बाट थे, क्या संपदा थी। कुछ समय बाद वह अपने थैले में से शंख निकालकर बजाने लगा। वह शंख बजाता गया और बाहर की ओर भागता गया। दरवाजा खोल दिया। डियर चिल्ड्रन, once again I will tell you this, okay na? Nagappa did not deny it. If he had refused, he would have been suspicious. Those burglars were sprang from this small wall in the mansion. Nagappa started wandering around in the mansion. What a cheek weight! What wealth was there? At that time, he started playing the conch out of his bag. He rang the conch and ran out the door and opened the door. Dear children, shall we read once again last paragraph? इधर जमींदार के लटेत जागे और उधर सेंधमार भीतर घुसे। जमींदार के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। नागप्पा को देखकर जमींदार ने पूछा, नागप्पा तू? नागप्पा ने सारी बात बता दी। जमींदार उसके बुद्धि कौशल्य से बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसे धन दिया। Dear children, on the other hand, the landlord's men woke up. The men of landlords entered inside and caught the burglars, means thieves. Seeing Nagappa, landlord asked him, Nagappa, you? Nagappa told the whole thing. The landlord was very pleased with his wisdom skills and gave him money. Dear children, now we will learn this Shabdarth. Okay na children? सेंधमारी. सेंधमारी मीनिंग चोरी करने के लिए दीवार तोड़कर बनाया हुआ छेद जिसमें से होकर चोर घर में घुसता है। प्रवीण, किसी कार्य में विशेष रूप से
निपुण, अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित या उल्टा पुल्टा। शक, शक का मतलब है संदेह, शंका। निडर, साहसी, निडर का मतलब क्या है, साहसी। निर्भय, दरिद्र, दरिद्र का मतलब है गरीबी, पुअर। निर्धन, जिसके पास कोई पैसा ना हो, नो मनी, हिज कार्ड पुअर। यजमानी, यज्ञ माने, यजमानी का मतलब होता है बच्चों पूजा पाठ, ठीक है। यजमानी मीन्स यज्ञ, धार्मिक कार्य। येन केन प्रकरण, किसी ना किसी प्रकार से। एनी हाउ ही वॉज गेटिंग द लिटिल फूड। एनी हाउ, येन केन का येन केन प्रकरण, इसका मतलब क्या है बच्चों, किसी ना किसी प्रकार। एनी हाउ, चप्पा चप्पा, एवरीवेयर, हर जगह। चप्पा चप्पा का मतलब क्या है बच्चों, हर जगह। संपदा, संपदा का मतलब है धन, दौलत, ऐश्वर्य। संपदा का मीन क्या है बच्चों, ऐश्वर्य। दौलत, दौलत मीन्स रिच, रिचनेस, ओके ना। संपदा का मतलब क्या है बच्चों, रिचनेस, ओके। दरिद्रता का मतलब क्या है, पुअरनेस, ओके, पुअर। एक और बार हम पढ़े इसको। सेंधमारी, चोरी करने के लिए दीवार तोड़कर बनाया हुआ छेद जिसमें से होकर चोर घर में घुसता है। प्रवीण, किसी कार्य में विशेष रूप से निपुण। अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित या उल्टा पुल्टा। शक, शक का मतलब है संदेह, डाउट। शंका, निडर, साहसी, डेयरिंग पर्सन, ओके चिल्ड्रन। निर्भय, दरिद्र, गरीब, पुअर। निर्धन, यजमानी, यज्ञ, धार्मिक कार्य। येन केन का मतलब है प्रकारण, किसी ना किसी प्रकार से। क्या है बच्चों, देखिए येन केन प्रकारण, इसका मतलब है किसी ना किसी प्रकार। ये नहीं हो, चप्पा चप्पा, एवरीवेयर, हर जगह। संपदा, धन, दौलत, ऐश्वर्य मीन्स मनी चिल्ड्रन। धन दौलत मीन्स मनी, ओके ना प्यारे बच्चों। यहीं पर हमारा आज का पाठ 3 नागप्पा का शंख समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।